इस दुनिया के सामने ये निर्मम घटना एक घटी है। देश में कभी निर्भया कांड हुआ, कभी नैना साहनी कांड हुआ, आज ये जो एक घटना हत्या की, बलात्कार की हुई है, ये घटना उन सभी घटनाओं को पीछे छोड़ती है और समाज को शर्मसार कर रही है। मुजफ्फरपुर जिले का पारू विधानसभा क्षेत्र है, पारू थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना घटी है। ये लालू छपरा गांव है और उस गांव का ये नया टोला है। ये नया टोला में चमार समाज की बच्ची है, रविदास समाज की बच्ची है, जिसका नाम रूपा कुमारी है। उसको इसी गाँव के ही, जो की आइडेंटिफाइड हैं, यादव समाज के लोग हैं, संजय यादव नाम बताया जा रहा है। बच्ची कोई 9th क्लास की स्टूडेंट है, 14 साल उम्र है। उस बच्ची को रात्रि में आते हैं कुछ लोग और रिवाल्वर के जोर पर उसको उठा ले जाते हैं, ले जा करके सामूहिक बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद बच्ची की हत्या करते हैं। हत्या करना, बलात्कार करना, ये तो होता रहा है, तमाम लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ ये होता रहा है। लेकिन ये घटना कोई, जैसे निर्भया कांड हुआ, कोई 4 शराबी थे और उसने बस में किसी बच्ची को पकड़ लिया और उन्होंने उसका रेप किया, मर्डर किया। जानी पहचानी बच्ची नहीं थी, जानते नहीं थे कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन आज ये जो मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना अंतर्गत क्षेत्र में ये घटना घटी है, ये तो जान पहचान के हुई है। इसी गांव के यादव समाज के बदमाश हैं, गुंडे हैं, और इसी समाज की बच्ची है। उसको ये लोग जो है पहले से छेड़खानी करते आए, जब नहीं मानी तो उसको रात्रि में उठा के लेकर जाते हैं, उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं। अरे इतना ही नहीं, उस बच्ची का वजाइना जो है चाकू से गोदते हैं, वो उस बच्ची का आस्तन काट देते हैं, उसके चेहरे पर चाकू से वार करते हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग को छत बिछत कर देते हैं। ऐसा कहना है पोस्टमार्टम करने वाले अधिकारियों का कि अपने जीवन में हमने ऐसा पोस्टमार्टम नहीं किया है। अपने इस भारत देश की जनता के सामने, बिहार प्रदेश की जनता के सामने और अपने बहुजन समाज के सामने मैं ये कह रहा हूं कि देश की सरकार, प्रदेश की सरकार इस घटना से हिलनी चाहिए। इनको कोई नया कानून बनाना चाहिए। इन लोगों को, ये जो अपराधी हैं, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं किए गए हैं, इन अपराधियों को तत्काल इनको अरेस्ट करना चाहिए। इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और इतना होने के बावजूद भी नहीं, बिहार प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। इसी मुजफ्फरपुर में बालिका आवास गृह कांड भी हुआ था। इसी मुजफ्फरपुर में 45 गरीबों की बच्चियां उस बालिका आवास गृह में पढ़ाई करती थी। किसी एजेंसी को जब शक हो गया, जांच किया गया, प्रेगनेंसी टेस्ट करवाई गई, 45 में से 42 बच्चियां प्रेग्नेंट पाई गई। ऐसी घिनौनी घटनाएं इस मुजफ्फरपुर में हुई हैं। आज हमारे समाज की एक बच्ची के साथ, एक दलित समाज की बच्ची के साथ, एक हमारे चमार समाज की बच्ची के साथ ये निर्मम कांड, ये कांड ना भुला देने वाला, ये जो है, ये शरीर को, मन को दहला देने वाला कांड ये अंजाम दिया गया है। मैं यहाँ की सरकार को, श्री नीतीश कुमार जी को, बहुजन समाज पार्टी की ओर से मैं उनको ललकार करके कहता हूं कि आप अपने सदन में कोई बिल लेकर के आइए, आप कोई प्रावधान कीजिए। आपका प्रदेश जल रहा है, आपके प्रदेश में कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता है। अभी आज के 20 दिन पहले मधुबनी जिले में भी एक हमारी बच्ची, वो भी चमार समाज की बच्ची हमारी, वो BA की पढ़ाई कर रही थी। उस बच्ची को भी बदमाश लोग उठा करके लेकर के जाते हैं, उसका रेप करते हैं, रेप करके उसको, लाश को तालाब में फेंकते हैं, फिर लाश को उठा करके जमीन में दफन करने का काम करते हैं। ऐसी घटनाएं हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, आप भी यादव भाई हो। हम बहुजन की बात करते हैं, हम समरसता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। आप अपने जाति बिरादरी को समझाते क्यों नहीं? आप इनको रोकते क्यों नहीं? ये जुर्म अत्याचार क्यों हो रहा है? हम दलित हैं, आप पिछड़े हो, लेकिन पिछड़े के नाम पर आप हमारी बहन बेटियों का ऐसे क्यों रेप और मर्डर करोगे? ऐसे बलात्कार क्यों करोगे? हमारी बच्ची का स्तन काट करके उसके गुप्तांग में चाकू डाल करके आप क्या दिखाना चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? आप समाज में दहशत बढ़ाना चाहते हो। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी कुमार जी, केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार, ये जो अनाचार, दुराचार हमारे समाज के साथ, दलित समाज के साथ हो रहा है, इसको जल्दी से जल्दी रोको, नहीं तो इस देश में हम लोग रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप हमारा रिजर्वेशन खत्म करवाते हो, हमारे समाज के को गुमराह करके संविधान की पुस्तिका दिखाते हो, कहते हो तुम्हारा आरक्षण बचाने आए हैं, तुम्हारा संविधान बचाने आए हैं,
और तुम आकर के हमारा सभा का अधिकार छीन रहे हो, हमारा रिजर्वेशन भी छीन रहे हो, हमारा हक अधिकार छीन रहे हो, हमारी बहन बेटी का इज्जत लूट रहे हो, हमारे साथ इंदा निर्मम काम कर रहे हो। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं हुई, न्याय नहीं दिया गया, और सिर्फ न्याय नहीं देना है, आप पकड़ लोगे बदमाश को, ले जाओगे, बंद कर दोगे, जेल में रखोगे, 2-4 महीने बाद फिर उनको छोड़ दोगे और फिर नए नए सबूत इकट्ठा करोगे। नहीं, नीतीश कुमार जी, आप सदन में कोई बिल लेकर के आइए और आप ऐसा कोई अध्यादेश लेकर के आइए, कोई कानून बनाइए कि इस बिहार में जो बिहार जल रहा है, ये जो जंगल राज बना हुआ है, इसको रोकिए। नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी जी, आप भी विपक्ष में बैठे हुए हो, आप भी अपना रोल अदा करो, अपनी जाति बिरादरी को समझाओ, अपने यादों के नौजवानों को समझाओ, ये हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव न करने पाए। अगर आपने ये सब नहीं किया तो ये जनता देख रही है, हम लोग सोए हुए नहीं हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम बच्ची का फोटो देखकर, उसकी सीन देख करके हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप इस पर कुछ करो, नहीं तो हमको रोड पे उतरना पड़ेगा, आपका इलाज करना पड़ेगा। अरे इतना ही नहीं करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, हम तुम्हारे घरों को छीन लेंगे, हम तुम्हारे घर में आग लगाएंगे। नहीं तो आप इस घटना को, इन सब चीजों को रोकने का काम करो। आप लोगों से कहूंगा कि ये दर्द हुआ है, कानूनी लड़ाई पहले लड़ेंगे, हम पहले कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अपने सीने पर आप लोग तब तक के लिए पत्थर रखो, अगर ये नहीं मानेंगे फिर हम अपना फैसला सुनाएंगे और उसके बाद हम इनसे बदला भी लेंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी। ये बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है हमारी बच्ची के साथ। हमारा मन साथ नहीं दे रहा है उस घटना को देखने के बाद। तो मैं इसी के साथ मीडिया बंधुओं से कहता हूं, आप लोग ये न्यूज देश दुनिया को दिखाइए, आप लोग बताइए देश दुनिया को। और जो लोग हमारे भाई मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि फ्रंट का जो मीडिया है, जो नेशनलाइज मीडिया है, वो हमारे जुर्म अत्याचार को वो छुपाने की कोशिश करता है। आप लोग अपने मोबाइल के माध्यम से आप लोग इस खबर को पहुंचाइए, शासन प्रशासन देश दुनिया के सामने इसका कोई निचोड़ निकलना चाहिए, इसका कोई हल निकलना चाहिए। नहीं तो बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। ऐसी घटना को बड़ी मुश्किल से इसको अपने सीने पर पत्थर रख करके बर्दाश्त किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज हुई है सर, आवेदन दिया गया है, अभी तक हमारे साथी लोग बताए हैं प्रॉपर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, प्रॉपर कोई अभी तक कार्यवाही हुई नहीं है। ये घटना जो है कल की है, रात्रि की, परसों रात्रि की है, तीसरा दिन हो गया है, 3 दिन हो गया है, और 3 दिन में भी यहाँ के विधायक, जो लोग विधायक का चुनाव लड़े, वो आरजेडी के लोग, जेडीयू के बड़े बड़े नेता, अरे इस केस को रफा दफा करवाने में लगे हुए थे। ये तो हमारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे, सब इकट्ठा हुए, उसके बाद कोई एसएचओ, कोई पुलिस यहाँ दिखाई पड़ी है, कोई झांकने वाला नहीं था। प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन कोई झांकने वाला नहीं था। इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की है कि इतने निर्भया कांड से भी ज्यादा ये घिनौने कृत्य को दफन करने की कोशिश किया जा रहा है, छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। हम ये सारी घटना को हम अपने लीडर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को रिपोर्ट करेंगे। हम यहाँ से लेकर के और पटना तक नहीं, दिल्ली तक की लड़ाई लड़ेंगे। हम इनको चेताने का प्रयास करेंगे कि ऐसी घटनाएं बिहार के जिलों में रुकनी चाहिए। ये बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बर्दाश्त कतई नहीं किया जाए।